नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण यानी एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मातृत्व और फिटनेस ये एक ऐसा विषय है ना जिस पर हर किसी के पास एक अलग सलाह होती है। कोई कहता है बस आराम कीजिए, तो कोई कहता है कसरत बहुत जरूरी है। बहुत कंफ्यूजन है, राइट? लेकिन आज हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि सीधे ठोस वैज्ञानिक डेटा पर बात करेंगे। हमारा लक्ष्य है उन मिथकों को जड़ से खत्म करना जिस पूरी जर्नी को बेवजह मुश्किल बनाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित व्यायाम, फिर डिलीवरी के बाद के शुरुआती 6 हफ्ते, उसके बाद पेल्विक फ्लोर की सुरक्षा, और आखिर में जानेंगे कि हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज में सुरक्षित वापसी कैसे की जाए। तो चलिए, पहले भाग से शुरू करते हैं, गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित व्यायाम और इसकी नींव मजबूत करना। अब जरा सोफिया हार्ट रेट जोन टेबल को देखिए। ये हमें बताता है कि वर्कआउट के दौरान कितनी मेहनत करना एकदम सेफ है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई 28 साल की महिला पहले से ही काफी एक्टिव है, तो वर्कआउट के टाइम उनका हार्ट रेट 150 बीट्स प्रति मिनट तक जाना पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन अगर कोई पहली बार शुरुआत कर रहा है या वजन थोड़ा ज्यादा है, तो ये लिमिट थोड़ी कम होनी चाहिए। सीधी सी बात है, फिटनेस का कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है, ये आपकी अपनी मौजूदा फिटनेस स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई, हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए स्मार्ट वॉच या कोई मशीन ना हो तो क्या करें? यहीं पर काम आता है बहुत ही शानदार और सिंपल टॉक टेस्ट। थकान मापने का इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। नियम बहुत ही सीधा है। वर्कआउट करते समय अगर आप आराम से बात नहीं कर पा रहे हैं और आपकी सांस फूल रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी स्पीड बहुत तेज है और उसे तुरंत धीमा करने की जरूरत है। शरीर के सिग्नल्स को समझने के लिए किसी महंगी मशीन की क्या जरूरत है ना? अब इस सुरक्षित स्ट्रेचिंग वाले विजुअल को देखिए। स्ट्रेचिंग मांसपेशियों की अकड़न को रोकती है और उन्हें टोन रखती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। हमेशा ध्यान रहे, हमेशा किसी भी एक्टिविटी से पहले शरीर को वार्म अप करना चाहिए और स्ट्रेचिंग हमेशा वर्कआउट के बाद होनी चाहिए। कभी भी ठंडी मांसपेशियों को सीधे स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, ये नुकसान कर सकता है। पहले थोड़ा टहलकर शरीर को वार्म अप कीजिए और फिर स्ट्रेच कीजिए। डेटा से एक और बहुत ही काम की बात सामने आती है। प्रेगनेंसी के 16 हफ्ते यानी करीब 4 महीने बीत जाने के बाद पीठ के बल सीधे लेटकर किए जाने वाले व्यायाम अवॉइड करने चाहिए। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। इस समय तक गर्भाशय का आकार काफी बढ़ जाता है और जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो ये एक प्रमुख नस पर दबाव डाल सकता है, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसके बजाय आप करवट लेकर, बैठकर या खड़े होकर व्यायाम कर सकते हैं, जो कि कहीं ज्यादा सेफ है। खड़े होकर व्यायाम करने की बात करें तो इसके बेहतरीन उदाहरण है ये मॉडिफाइड पुशअप्स, जो दीवार के सहारे किए जाते हैं, और इमेजिनरी चेयर यानी काल्पनिक कुर्सी वाला व्यायाम। ये दोनों ही तरीके आपके शरीर की ताकत बढ़ाने और निचले हिस्से को सुरक्षित रूप से मजबूत करने के लिए कमाल के हैं। और सबसे अच्छी बात, ये साबित करते हैं कि एक बढ़िया कसरत के लिए आपको किसी जिम जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डायस्टेसिस रेक्टाइल। ये पेट की मांसपेशियों के अलग होने की स्थिति है। वैसे तो ये 3% से भी कम मामलों में होता है, लेकिन फिर भी इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। आप इसे घर बैठे बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। बस कुर्सी पर बैठिए, पेट की मांसपेशियों को सिकोड़िए और उंगलियों से नाभि के आसपास महसूस कीजिए। अगर आपको वहां बीच में कोई भी उभार या गैप महसूस होता है, तो ये एक रेड फ्लैग है और आपको पेट से जुड़े सारे व्यायाम तुरंत रोक देने चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, डिलीवरी के बाद के शुरुआती 6 हफ्ते, हीलिंग और कनेक्शन। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स की मेडिकल रिसर्च पर आधारित इस टाइमलाइन को देखिए। ये बहुत ही रीअश्योरिंग है। इसके मुताबिक डिलीवरी के सिर्फ 24 घंटे बाद ही आप सांस लेने के व्यायाम और हल्के कीगल शुरू कर सकते हैं। फिर 6 हफ्ते बाद नॉर्मल डिलीवरी में और 8 हफ्ते बाद सिजेरियन में आपको अपनी पुरानी फिटनेस रूटीन में लौटने का मेडिकल ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। देखिए, ये कितना स्पष्ट और तनाव कम करने वाला रोडमैप है। व्यायाम विशेषज्ञ डॉक्टर जेम्स क्लैप और कैथरीन क्रैम का ये विचार सच में नजरिए को बदल देता है। वो कहते हैं कि इन शुरुआती हफ्तों में व्यायाम का असली मकसद पसीना बहाना या कैलोरी बर्न करना तो बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है अपने लिए थोड़ा पर्सनल टाइम निकालना, दिमागी शांति पाना और अपने शरीर पर वो कंट्रोल वापस महसूस करना जो शायद प्रेगनेंसी में कहीं खोसा गया था। सच में ये बहुत पावरफुल बात है।
लेकिन हाँ, आगे बढ़ते हुए हमें अपने शरीर की आवाज़ को ज़रूर सुनना है। कुछ रेड फ्लैग्स या चेतावनी संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पेल्विक एरिया में अजीब सा भारीपन लग रहा है या कोई तेज़ दर्द है, तो रुक जाइए। ये इस बात का सीधा संकेत है कि आपके शरीर को आराम की ज़रूरत है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खुद का ख्याल रखने की एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल टिप शेयर करता हूँ। अक्सर नई माताएं बच्चे के चक्कर में अपनी देखभाल भूल जाती हैं। तो हाइड्रेशन चेक करने का सिंपल तरीका है यूरिन का रंग देखना। और इससे भी बढ़िया टिप ये है कि शिशु के फीडिंग रूटीन को ही अपने ब्रेक का अलार्म बना लीजिए। जब बच्चे को दूध पिलाने का टाइम हो, ठीक उसी वक्त पानी पीना और वॉशरूम का इस्तेमाल करना एक रूटीन बना लीजिए। है ना कमाल का आइडिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। पेल्विक फ्लोर की सुरक्षा, अंदर से बाहर तक का निर्माण। केगल व्यायाम को सही तरीके से समझने के लिए ये एलिवेटर यानी लिफ्ट वाली एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। अपनी पेल्विक मांसपेशियों को एक लिफ्ट की तरह सोचिए। पहले आप उन्हें सिकुड़कर धीरे धीरे ऊपर की मंजिलों तक ले जाते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी बात अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है उन्हें वापस नीचे लाना, मांसपेशियों को बेसमेंट तक लाना, यानी उन्हें पूरी तरह से ढीला छोड़ना, रिलैक्स करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उन्हें सिकोड़ना, क्योंकि असली ताकत इसी संतुलन से आती है। आपको पता है पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी में जाने पर क्या होता है? ये कोई आम बातचीत नहीं है। वहाँ आपके पोस्चर और सांस लेने के तरीके की बहुत बारीकी से जांच होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। मतलब आप अपनी अंदरूनी मांसपेशियों को स्क्रीन पर लाइव काम करते हुए देख सकते हैं। ये विजुअल फीडबैक आपकी रिकवरी को एकदम सटीक और तेज बना लेता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, हाई इम्पैक्ट गतिविधियों में वापसी, दौड़ना और उससे आगे। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आखिर दोबारा दौड़ना शुरू करना कब सेफ है? आप भी यही सोच रहे होंगे, राइट? दिलचस्प बात यह है कि मेडिकल साइंस कहती है कि अगर जन्म की प्रक्रिया में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है तो दौड़ने के लिए कोई फिक्स्ड वेटिंग पीरियड नहीं होता। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका शरीर अंदर से कब तैयार महसूस कर रहा है। अब ये डेटा थोड़ा चौंकाने वाला है। जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान दौड़ती हैं या बहुत एक्टिव रहती हैं, उनके डिलीवरी के बाद फिर से दौड़ने की संभावना लगभग 3 गुना ज्यादा होती है। और एक और बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, सिजेरियन डिलीवरी असल में दौड़ने के दौरान होने वाले यूरिन लीकेज के जोखिम को कम करती है। ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव फैक्टर है जिस पर जनरली कोई बात ही नहीं करता। देखिए, अगर आपको जल्दी एक्सरसाइज शुरू करने से डर लगता है तो ये फैक्ट आपको बहुत सुकून देगा। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि जल्दी हल्का व्यायाम करने से पेल्विक फ्लोर खराब हो जाता है। रिसर्च एकदम क्लियर है। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद किया जाने वाला मॉडरेट यानी मध्यम स्तर का व्यायाम यूरिन लीकेज या पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स जैसी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। सो यू कैन रिलैक्स। सही समय पर सही देखभाल का असर देखना है तो इस 57% के आंकड़े को देखिए। डेटा बताता है कि अगर डिलीवरी के 9 सप्ताह के आसपास पेल्विक फ्लोर थेरेपी शुरू की जाए तो यूरिन लीकेज की समस्या 6 महीने के अंदर 82% से गिरकर सीधा 57% पर आ जाती है। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। ये साबित करता है कि सही गाइडेंस आपकी रिकवरी में सचमुच गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पूरे विज्ञान और आज के इस एक्सप्लेनर का निचोड़ बस इतना सा है। सब कुछ एक स्वीट स्पॉट यानी सही संतुलन पर टिका है। बिल्कुल कुछ भी ना करना या फिर जोश में आकर लिमिट से ज्यादा मेहनत करना, ये दोनों ही एक्सट्रीम्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे सेफ और बेस्ट रास्ता वो बीच का रास्ता है, जहां आप धीरे धीरे शुरुआत करते हैं और एक मॉडरेट लेवल मेंटेन करते हैं। तो जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई के लिए आपका पसंदीदा प्ले या फिटनेस एक्टिविटी क्या है? ये कुछ भी हो सकता है जो आपको अंदर से खुशी दे। बस इतना याद रखिए, अपने शरीर की सुनिए, अपनी सीमाओं का सम्मान कीजिए और वापस फिटनेस की तरफ मुड़ने के इस खूबसूरत सफर को एंजॉय कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।